आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे। एक, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने का सही नज़रिया क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ना सबकी लाइफ में आती हैं। ऐसा नहीं है इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति रह रहा है ना और वो प्रॉब्लम उसके लाइफ में ना, ऐसा हो नहीं सकता। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएंगी, लेकिन कई लोग प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं ना, व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों जाता है ना। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन जब अच्छे लोग जब उनके साथ बुरा होता है वो क्या करते हैं वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बुरा तो सबके साथ होता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है वो क्या करते हैं, वो किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं प्रॉब्लम्स को, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेस्ड ऑन भगवद गीता, तो जो भगवद गीता है उस पर हमारी सारी शिक्षाएं आधारित रहेंगी। तो प्रॉब्लम का मैंने एक्रोनिम बनाया, एक्रोनिम समझते हैं है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉब्लम से ही सॉल्व करेंगे, है ना। आपने सुना होगा ना, बचपन में सुना होगा, अगर किसी को ठंड लग जाती है दही खा ले, है ना। ठंड को काटता है, सुना ऐसा, लोहा लोहे को काटता है, सुना है ना आप लोगों ने, है ना। तो वैसे ही प्रॉब्लम से हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप लोग नोटबुक पेन निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इतना हो नहीं सकता जो आप लोग सब कंटेन कर लें, इसलिए बहुत ज़रूरी लिख लें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप प्रॉब्लम से गुजरेंगे ना तो ये पॉइंट्स अगर आप याद करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स फील नहीं होगी, है ना। जैसे कई लोग बीमार होते हैं लेकिन उनको फील नहीं होता, है ना, जो बीमार भी हैं हम लोग, या उनको कोई कष्ट नहीं होता बीमारी में भी। लेकिन कोई नॉर्मल व्यक्ति है, जब वो बीमार होता है उसको बहुत कष्ट होता है, हल्का सा भी सर्दी जुकाम हो जाए, लगता है यार नाक जाम हो जाए बस उसकी, ऐसा लगता है यार पूरा दिन खराब चला गया मेरा, एकदम कितना परेशान हो जाता है वो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए अच्छा है आप लोग लिख सकते हैं, और एंड में आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग वो क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हमने जो बता दिया भैया वही सही है, आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ समझना चाहते हैं तो आप उसका एंड में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं पीपीटी बना के लाया था, लेकिन समहाउ उधर चल नहीं रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो प्रॉब्लम में सबसे पहला लेटर क्या है, पी। तो कोई भी लाइफ में जब हमारे प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए, तो उनको देखने के लिए सही पर्सपेक्टिव की जरूरत है ना। तो पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। कई बार हमें लगता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना, या भगवान मेरे को सजा दे रहे हैं, मैंने कुछ गलत किया होगा, है ना। जनरली हम सब श्रद्धालु लोग हैं, तो जनरली हमें क्या लगता है जे मेरे ही कोई बुरे कर्म होंगे जिसको मुझे सजा मिल रही है। जब भी हमें कष्ट लगता है, कितने लोग को लगता है ना, जे मैंने ही कुछ बुरा किया होगा, दे रहे हैं भगवान सजा, है ना। लेकिन क्या भगवान हमेशा ऐसे ही है क्या, सजा ही देते रहेंगे क्या, है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी हो सकता है उस प्रॉब्लम को, अगर भगवान ने दिया है तो। भगवान ऐसे नहीं है जो कुछ भी दे देंगे, है ना। तो प्रॉब्लम नॉट पनिशमेंट, प्रॉब्लम आर प्लेटफॉर्म टू प्रमोशन एंड प्यूरिफिकेशन। भगवान हमारे सुधार के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए ये समस्याओं को भेजते हैं। ऐसा नहीं, पनिशमेंट नहीं है सिर्फ वो, पनिशमेंट सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन बहुत सारा अदर पर्सपेक्टिव है जो हमें देखना चाहिए, है ना। आप देखना, जब चुनौतियां आती हैं ना तो कोई निखर जाता है उन्हीं चुनौतियों में, कोई बिखर जाता है उन्हीं चुनौतियों में। निखरना चाहते हैं कि बिखरना चाहते हैं, लेकिन निखरने वाले कितने लोग होते हैं, वेरी फ्यू, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, बिखर जाते हैं ना। जो भाई बहुत परेशान है, बहुत लाइफ में तकलीफें हुई, अब सुसाइड कर लेते हैं कई लोग। तो आज के टाइम पे तो मेंटल ट्रॉमा, बहुत एंजाइटी बहुत कॉमन है। लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, उस प्रॉब्लम के बाद भी कुछ अच्छा हुआ होगा, उस प्रॉब्लम ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई होंगी, है ना। तो अगर इवन डिवोटीज की बात छोड़ दें, कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है ना, वो भी पॉजिटिव वे में अगर प्रॉब्लम को ले तो वो भी कितना ग्रो कर जाता है। आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, सुना है, कौन था, हाँ, जिन्होंने बल्ब बनाया था। वो कितने बार फेल हुए थे, बहुत बार, मतलब फिर भी कितने बार, मोस्ट टाइम फेल ही हुए थे, है ना। ये तो ऐसे ही आंसर हो गया, घर कहाँ है, मंदिर के सामने, मंदिर कहाँ है, घर के सामने, दोनों कहाँ है, आमने सामने। तो मतलब बताते हैं 9,999 टाइम्स ही फेल्ड,
9,999 टाइम्स फेल। तो उनका जो लेबोरेटरी था ना वो घर के सामने था, तो लेबोरेटरी में अपना काम वाम करते थे, फेल ही होते रहते थे, और ब्रश करने के लिए बगल में था, मतलब आजू बाजू ऐसे। तो एक दिन उनकी फैक्ट्री में ना आग लग गई। सुना होगा आप लोगों ने, फेमस स्टोरीज है, पूरा आग लग जाता है। तो उनके पड़ोसी उनका दरवाजा खटखटाते हैं, देख भाई तेरी सालों की मेहनत जल गई। जो थॉमस अल्वा एडिसन है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते बहुत अच्छा हुआ जल गई, मेरी सारी गलतियां जल गई, कल से मैं फिर से नया स्टार्ट करूंगा। सोचिए अगर हम इतनी मेहनत करें, हमारा जल जाए, फिर हम उसको जला देंगे, भैया किसने आग लगाई, है ना। लेकिन वो कह रहे मैं नया स्टार्ट करूंगा, है ना, कोई उनको फर्क नहीं पड़ा, और फिर वो कामयाब भी हुए। तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, इतना बड़ा डिजास्टर हो गया लेकिन वो बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, है ना। या आपने एक नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना है? अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था जिन्होंने 2011। तो बताते हैं वो लेडी क्या है, 2011 में जा रही थी, तो वो ट्रेन में जा रही थी, तो कुछ गुंडों ने ना उनकी सोने की चेन खींचनी चाहिए, तो एथलीट थी, तो उन्होंने रिवॉल्व क्या नहीं देना चाह रही थी वो, तो 3-4 लोग थे, उन्होंने ट्रेन से नीचे फेंक दिया, और ट्रेन से नीचे फेंका तो साइड से ही ट्रेन जा रही थी, तो टकरा के नीचे गिर गई, और उनके पैर से ट्रेन चली गई, तो दोनों पैर चले गए उनके, और पूरी रात वो तड़पती रही। चूहे, और देखा होगा प्लेटफॉर्म पे चूहे होते हैं रेल की पटरी पर, चूहे उनके पैरों को कुतरने लगे, ब्लडिंग हो रही है, हड्डियां निकल के आ गई। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा, तो वो लोग आए, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, है ना। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनको एडमिट किया, तो समहाउ बच गई, मतलब इतना ब्लीडिंग हो चुका था, इतना कुछ होने के बाद भी बच गई। और उन्होंने इच्छा की ये सब होने के बाद जब मैं एवरेस्ट को पे चढ़ूंगी, सोचो किसी का दोनों पैर ना हो, उसका मैं पहाड़ चढ़ूंगा, लेकिन उनका वो था डिटर्मिनेशन। उन्होंने कहा अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है ना, तो कुछ तो सही चीज के लिए जिंदा रखा होगा। वो चढ़ गई, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप जाएंगे गूगल करेंगे अरुणिमा सिन्हा तो आपको मिलेगा। तो ऐसे भी लोग हैं, अगर डिवोटी की बात छोड़ दी जाए जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होगा, लोगों को लग सकता है जब दोनों पैर नहीं, ये प्रॉब्लम है या नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। सोचिए किसी की आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है ना, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम से ऐसा नहीं है डिफीट हो गई, ये ठीक है प्रॉब्लम बहुत है, क्या कर सकता है, बिस्तर पर आराम करो, एवरेस्ट चढ़ गई। तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में दिखाना चाहता था लेकिन वही प्रॉब्लम है, कोई नहीं। तो पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। कभी भी प्रॉब्लम आए ना, भगवान ना हमें कष्ट नहीं देना चाहते, भगवान कुछ देना चाह रहे हैं ना, तो कुछ सिखाना चाह रहे हैं उस समस्या के साथ में, है ना। जैसे मान लीजिए कड़वी दवाई पीने से ना प्यूरिफिकेशन ज़्यादा होता है, जल्दी हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हम कड़वी दवाई नहीं खा पाते हैं तो डॉक्टर मीठी दवाई देता है, जब भैया ये खा लेना ठीक हो जाएंगे, लेकिन पर्पस क्या, ठीक करना ही है। तो चाहे कभी भगवान खुशी देख के, कभी गम देख के, हमें भगवान एलिवेट करना चाह रहे हैं, उठाना ही चाह रहे हैं। दूसरा है प्रॉब्लम में PR, R स्टैंड फॉर रिमेंबर कृष्णा, है ना। जब भी परेशानी आए ना, परेशानी आती है ना, तो भगवान को याद करने का हमें मौका मिल जाता है। अब देखो सुख में कोई याद करता है, लेकिन जब दुख आते तो भगवान बचा लेना, है ना। हमारे मंदिर में इतनी भीड़ लगती है जब रिजल्ट अनाउंस होता है, 11th-12th का जब बोर्ड का रिजल्ट आ रहा होता है, इतनी भीड़ हो जाती है, सारे बच्चे आ जाते हैं, भगवान आज रिजल्ट आने वाला है, आज बचा लेना, है ना। क्यों, उनको पता भाई ये परीक्षा की घड़ी है ना। दुख हो, अगर फेल हो गए तो बेटा घर वाले फिर मारेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान के पास आ रहे हैं शेल्टर लेने के लिए। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं ना, हम लोग भगवान की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, है ना। तो वो सही समय है भगवान को याद करने का। अब देखो आपने सुना, बहुत अच्छा मैंने सुना था, कहते हैं दुख में दुख देने वाले का स्मरण करना चाहिए। कौन है? भगवान। सॉरी, दुख में दुख मिटाने वाले का स्मरण करना चाहिए। आप लोग भी कुछ बोले नहीं है, हाँ सही है। तो दुख में दुख मिटाने वाले का स्मरण करना चाहिए। कौन है? भगवान। और सुख में सुख देने वाले का स्मरण करना चाहिए। कौन है? तो दोनों ही परिस्थिति में किसका स्मरण करना है? भगवान का स्मरण करना है। तो
ये जब दुख आता है ना तो विशेष रूप से हम भगवान का स्मरण ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस है ना दोहा, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हाँ यही था। तो कहने का मतलब क्या है, जो दुख है ना वो हमें भगवान का स्मरण कराती है बड़ी आसानी से, है ना। सुख आता है तो हम सब भूल जाते हैं एकदम, अरे पार्टी मस्त एकदम, लेकिन जब दुख आता है तो तब सोचते हैं हम थोड़ा, भाई क्या हुआ, ऐसे कैसा हो गया मेरे साथ में, है ना। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा रखिएगा जब भी आपके जीवन में दुख है ना, when in doubt chant in loud, when in doubt chant in loud। जब भी आप दुखी हो परेशान हो ना, हृदय से भगवान को पुकारिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोगों के जीवन में जब समस्या आती है ना तो वो ना मंदिर आना कम कर देते हैं, डिवोटी से मिलना कम कर देते हैं, कहते हैं प्रभु जी अभी ना समस्या बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा आ नहीं पाएंगे, माला वाला सब छूट गई है। लेकिन वो एक्चुअल टाइम है भगवान को याद करने का, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, डॉक्टर का दवाई खा लेना, डॉक्टर साहब मैं इतना बीमार हूँ दवाई भी नहीं खा सकता, भाई कम से कम इतना दवाई तो खाएगा तभी तो ठीक होंगे। तो जो चीज़ें हमें ठीक कर सकती है, डिवोटी एसोसिएशन, भगवान का नाम, ये सारी चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं। जब हमें दुख आता है उस समय और भगवान को स्मरण करने का मौका है हमारे पास। तो इसलिए याद रखिएगा, when in doubt chant it loud। फिर है push yourself, है ना। पुश का मतलब है प्रेयर until something happens। पुश करना अपने आप को कब तक, प्रेयर until something happens, तब तक प्रार्थना करना। कब तक प्रभु जी नाम जप करें, कब तक, जब तक कुछ होना जाए, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ अक्सर, कभी आपने लकड़ी घिस के आग लगाया है? कितने लोगों ने कभी ट्राई किया, खुराफात दिमाग एकदम, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। कभी आप देखो, अगर मान लो डिस्कवरी में आपने देखा होगा कभी, तो लकड़ी से ना घिसना शुरू करते हैं, और घिसते हैं ना तो शुरू में ना काला काला होना शुरू होता है सिर्फ, लेकिन घिसते रहते हैं जब तक आग ना निकल जाए। मान लीजिए अगर उन्हें छोड़ दिया ना बीच में, लकड़ी काला तो हो जाएगा लेकिन आग नहीं जलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा नाम जप करते हैं, फिर बीच में रोक देते हैं, फिर थोड़ा करते हैं, फिर रोक देते हैं। इससे कुछ मिलेगा? मान लो कोई थोड़ी देर घिसे, क्या बहुत थक गया, हाथ दर्द हो गया, 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ, फिर 5 मिनट ब्रेक लेकर फिर घिसना शुरू करें, फिर जैसे जैसे आग लगने वाली थी फिर कह यार बहुत दर्द हो गया हाथ, बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, फिर घिसेंगे 5 मिनट बाद, थोड़ा आराम दे देते हैं हाथ को। आग लगेगी कभी? क्या लगता है? लेकिन अगर कंटिन्यूअसली घिसते रहेंगे तो आग लग जाएगी। वैसे ही प्रेयर अंटिल समथिंग हैपेंस, पुश योरसेल्फ। तो हमेशा याद रखिए, इस भौतिक संसार में हमेशा देखा जाता है कि दुखी होता है ना तो पूरा संसार उसको नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है ना, क्या दुखियारी आत्मा, रोता रहता है भाई तू, जब भी मिलता है। देखा होगा अपने दोस्तों भी है ना, कोई हमेशा ही परेशान रहे, हमेशा ही दुखी रहे, कहता है दुखियारी आत्मा, मैं रोता रहता हमेशा, उसको लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन बताया जाता है व्हेन वी क्राई द वर्ल्ड इग्नोर अस बट कृष्ण नेवर। भगवान कभी इग्नोर नहीं करते। अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारते हैं ना, रोते हुए स्पेशली, तो भगवान कभी हमें नेग्लेक्ट नहीं करते। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है ना, माँ सारे काम छोड़ के आती है बच्चे को उठाने के लिए, देखने के लिए क्या हो गया उसको, है ना। माँ कभी नेग्लेक्ट नहीं करेगी, रोता रहे तू। लेकिन वो पुकार कैसे होनी चाहिए? जेन्युइन होनी चाहिए वो, है ना। जेन्युइन पुकार है ना तो माँ सारे काम छोड़ छाड़ करके आती है। लेकिन कई बार ना बच्चा झूठ मूठ कर देता है, माँ आती है बेटा तब से परेशान कर रहा है और थप्पड़ मार के जाती है ना। लेकिन अगर जेन्युइन रो रहे हैं तो माँ आती है सारे काम छोड़ छाड़ करके हमें देखने के लिए। वैसे ही हो सकता है भौतिक संसार में लोग नेग्लेक्ट करें, लेकिन कृष्ण नेवर, भगवान कभी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे हमें, ठीक है। PRO, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी टू क्लोजर कृष्ण, है ना। हमारे पास मौका है, जब समस्या आती है हम भगवान के और करीब जा सकते हैं। अब देखो दुख में लोग कितने करीब आ जाते हैं भगवान से। जैसे मान लीजिए अर्जुन को भी तभी जब महाभारत हुआ युद्ध, जब समस्या आई
तभी तो अर्जुन ने गीता सुनी है ना, अपॉर्चुनिटी मिली उनको भगवान के क्लोज जाने का। लेकिन मान लो अगर युद्ध नहीं होता, कुछ समस्या नहीं आती, तो भगवान क्लोज होते? कोई क्लोज नहीं होते। तो हम देखते हैं ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है भगवान के और नजदीक जाने का। लेकिन कई बार ना हम इसको बहुत ऐसा समस्या की तरह लेते हैं, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं ही क्यों ना। लेकिन हमें वास्तव में भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भगवान अपने पास बुला रहे हैं हमें, है ना। जब समस्या आती है ना तभी हम लौटते हैं। जब माता पिता की याद तभी आती है जब महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं। पापा हो गया महीना, है ना। जब तक पैसे होते हैं कोई बात नहीं करते, कोई कॉल नहीं करता। कई लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली जब कब करते हैं माता पिता को याद? जब समस्या होती है। पैसा मतलब जब समस्या होती है, कुछ लगता है हाँ भाई अब तो जरूरत है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, समस्याएं हमें भगवान के पास लेके जा रही हैं, इसलिए समस्याएं अच्छी हैं, है ना। सुना दाग अच्छे हैं तो समस्याएं अच्छे हैं। आप हमेशा देखो, कभी भी जब हमारे जीवन में समस्या आती है ना, हम कुछ अच्छा ही सीखते हो समस्या के दौरान। वी लर्न समथिंग गुड इन प्रॉब्लम्स। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? ठीक है, कोई बता सकता है क्या आपने आपके जीवन में समस्या जब आई, क्या आपने अच्छा सीखा? कुछ आपको लगा जो मैंने अच्छा सीखा कुछ? नेवर गिव अप। ऐसा क्या आपको लगा जब आपने नेवर गिव अप किया? कुछ तो किया होगा ना सर जब मैंने गिव अप नहीं किया। नहीं, हाँ विचार किया, इंट्रोस्पेक्ट करना सीख गए, ये कह सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट करना सीखा। पहले मैं इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन एक चीज अच्छी हुई मेरे साथ, ये जब समस्या है ना मैं इंट्रोस्पेक्ट करने लग गया। और गुड, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ ना, मेरे जीवन में जब समस्या आई, एक बार मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ी, तो पापा, मैंने कई बार बताया भी, पापा वर्किंग थे तो सुबह सुबह उनको ऑफिस जाना होता था, है ना। और मैं दिल्ली वाला, जैम ब्रेड बहुत अच्छा लगता था शुरू में, तो खूब खाए। एक महीने बाद लगा यार इतना भी नहीं खा सकते जैम ब्रेड, कुछ तो करना पड़ेगा। तब कुकिंग करना शुरू की। तो मेरे जो पेरेंट्स की हेल्थ खराब हुई, उसने मुझे कुकिंग करना सिखा दिया, है ना। आप में से भी कई लोगों ने सीखा होगा, कितने लोगों ने सीखा है कुकिंग करना मजबूरी में, है ना। तो एक अच्छी चीज हुई कि नहीं हुई? लेकिन अगर मजबूरी नहीं आती तो हमारे बेस में भी कई लोगों ने सीख लिया। श्याम सुंदर बुझ जाते हैं, बनाओ दाल। कई लोग दाल बनाना सीखे, कई लोग चावल बनाना सीखे। चावल नहीं बन पाते थे, चावल गीले हो जाते थे, जल जाते थे। तो कितनी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जब प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, उस प्रॉब्लम ने ना कुछ अच्छा ही सिखाया है हमें। जब खुशी होती है, खुशी में कुछ अच्छा सीखा आपने? बहुत रेयर सीखा भी होगा तो बहुत रेयर। लेकिन जब दुख आता है, जब समस्या आती है ना, उस समस्याओं हमें ना कुछ अच्छा ही सिखा के जाती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कुकिंग का, कई लोगों ने एग्जांपल दिया इंट्रोस्पेक्ट करना सीख गए, पहले नहीं करते थे। और भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। कई लोग साइकिल सीखते मजबूरी में, जितना दूर है भैया कैसे जाएंगे, चलो साइकिल। पहले के टाइम पे, आजकल तो खैर नहीं चलाते लोग साइकिल इतना, लेकिन पहले लोग साइकिल सीख जाते थे। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं समस्याओं के दौरान। तो समस्याओं को हम ऐसे नहीं कह सकते जो समस्याएं बुरी हैं, है ना। समस्या के बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स भी हैं अगर हम ध्यान से उनको देखें तो। फिर है PROB, जो B स्टैंड है बूस्ट आवर भक्ति, है ना। बचपन में हमने पिया ना बूस्ट, पिया है बूस्ट आवर सीक्रेट एनर्जी, है ना। तो जो समस्या है वो हमारी भक्ति को ना बढ़ाती हैं। श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 8th चैप्टर वर्स नंबर 25 में कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। कुंती महारानी कहती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनात् यत् स्यात् अपूर्ण भव दर्शनम। तो कुंती महारानी कह रही है, भगवान ये जो समस्याएं हैं, जो क्लैमिटीज हैं, ये बार बार आती रहे। क्यों बार बार आती रहे? क्योंकि जब बार बार आते हैं ना, तो बार बार आपका स्मरण होता है, बार बार आपको याद कर पाते हैं। जब भी हम संकट में होते हैं ना, आप हमें बचाने के लिए आते हैं। तो इसलिए ये समस्याएं अच्छी हैं, क्योंकि जब तक ये समस्याएं रहेंगी, आप रहेंगे हमारे साथ में, है ना।
बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रार्थना है ये, है ना। हम में से कोई करता है ऐसी प्रार्थना, भगवान और कष्ट दीजिए भगवान, एकदम बढ़िया कुटाई होनी चाहिए एकदम, है ना। हम में से कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करता होगा, लेकिन कुंती महारानी कह रही है भगवान अगेन एंड अगेन, बार बार ये क्लैमिटीज आए, बार बार ये समस्याएं। क्यों? क्योंकि जब बार बार आएंगी, रिपीटेडली आएंगी, तब हम आपको देख पाएंगे, आप हमारे साथ में रहेंगे। तो ये हमारी भक्ति को बढ़ाता है, हम भगवान के और निकट चले जाते हैं जब समस्या आती है। वरना हम भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान मेरी शरण में आते हैं। तो उसमें से कहते हैं आर्त, सबसे पहला व्यक्ति जो दुखी है। कई लोग दुखी में भगवान के पास जाते हैं। दूसरे बताते हैं भगवान अर्थार्थी, धन के इच्छुक जो है, किसी चीज की आवश्यकता है वो। तीसरे हैं ज्ञानी, चौथे हैं जिज्ञासु। तो ये 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण में जाते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति है आर्त, दुखी व्यक्ति। दुखी व्यक्ति, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हम भगवान के पास जाते हैं, तो इससे हम बढ़ जाता है। फिर है PROBL, है ना। L स्टैंड फॉर लेट इट गो, जाने दो। आप में से कितने लोगों को लगता है अगर मैं बहुत चिंता करूंगा, मैं बहुत परेशान होऊंगा, तो भगवान अपना प्लान चेंज कर देंगे? ऐसा कितने लोग एग्री करते हैं? नहीं, मैं ज्यादा, कई बार होता है ना, बच्चा जिद करता है तो माता पिता झुक जाते हैं। कितने लोग को लगता है अगर मैं परेशानी मेरे जीवन में आई, मैं बहुत दुखी होऊंगा, मैं बहुत परेशान होऊंगा, भगवान उन दुखों को कम कर देंगे? लगता है? कितने लोग को लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान को जो करना भगवान करेंगे। अर्जुन ने भी तो बोला भगवान मैं जंगल चले जाता हूँ, मैं भीख मांग लूंगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान ने बोला ठीक है बेटा, इतना बुरा लग रहा है, ठीक है तू जा। बोला ऐसा? नहीं, भगवान ने बोला करना पड़ेगा भैया, कर्तव्य तो करना पड़ेगा, जाने नहीं दिया। तो मान लीजिए कुछ होगा, बहुत परेशान होके, बहुत समस्या में आके, इसलिए लेट इट गो, जाने दीजिए। समस्या आ रही है, आने दीजिए, समस्या जा रही है, जाने दीजिए। आप संभाव रहेंगे, भगवद गीता में यही भगवान बताया, संभाव रहो। माता स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो नित्य तंत्र तिक्षव भारता 2.14। भगवान कह रहे हैं सुख और दुख सर्दी तथा गर्मी के समान है, ये आएंगे और जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। लेट इट गो, जाने दो, आते जाते रहेंगे, ये बीच बीच में आते जाते रहेंगे, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा ना परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान होकर कर भी क्या लेंगे? जैसे मान लो अगर हम परेशान हो, उससे अगर कुछ होने वाला है तब तो फायदा है करने का, वर्थ इट है। लेकिन मान लो परेशान होके भी अगर कुछ नहीं होने वाला है तो परेशान क्यों हो? जैसे मान लीजिए अपना से बचपन में कितने लोगों ने गुस्से में आके खाना खाना छोड़ा था, नहीं खाएंगे, है ना। तो उससे कुछ फायदा होता था? कुछ फायदा नहीं होता। नुकसान किसका है? अपना। तो मम्मी कहती थी बेटा तू गुस्सा है तो खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रहा है, खा ले, लड़ेगा कैसे? तभी तो शक्ति आएगी। जिससे परेशानी है ऐसा थोड़ी ना जब खाना छोड़ के कुछ हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए अगर हमारे परेशान होने से, हमारे बहुत ज्यादा एंजाइटी में आने से अगर प्रॉब्लम कम हो रही तब तो समझ में भी आए, मैं बहुत रोऊंगा भगवान के सामने, भगवान को तरस आ जाएगी, बेचारा कितना रो रहा है, थोड़ी कम कर दे समझ। ऐसा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, इसलिए लेट इट गो, जाने दीजिए। फिर है ई स्टैंड फॉर एम्पैथी फॉर अदर्स। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। व्हाट इज द डिफरेंस? एक तो हाथ खड़ा करके बताना चाहिए, कोई भी बोल दे रहा बीच में, ये बोलिए। और सिंपैथी? ठीक है, वेल ट्राई। और कोई क्या लगता है? बहुत क्लोज आंसर दिया इन्होंने। यस, ठीक है, लगभग ठीक है। तो सिंपैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति रखना, ये ठीक है, उनके साथ बुरा हो गया, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, है ना। लेकिन एम्पैथी क्या है? उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना, उसको कैसा फील हो रहा होगा,
उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कई बार बोलता ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अबे नाटक मत कर, तेरा होता ही रहता पेट में दर्द। ये क्या है, जो समझ नहीं रहे उसकी भावनाओं को, है ना, उसको कितना दर्द हो रहा है। लेकिन मान लो कभी आपके पेट में दर्द हो, तब आपको फील होगा सामने वाले को कैसा दर्द होता होगा, सामने वाले को कितना पेन में है जब उसको दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही कई बार ना हम लोगों की फीलिंग्स की ना वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब हम खुद कष्ट में जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि लोगों की फीलिंग्स की वैल्यू करनी चाहिए। लोगों को भी कष्ट होता है, लोगों की भी समस्याएं हैं। हमें लगता है झूठ मूठ की इतनी भी क्या समस्या है, लेकिन उनकी समस्या हम क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम पे नहीं बीती ना, हम कभी बीमार नहीं पड़े ना। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो, बोले चल यार तू काम कर, बीमार हो कैसे करूं, अबे चल नाटक वाटक कर रहा है। लेकिन मान लो जब आप बीमार पड़ोगे और आपसे कोई बोलेगा यार चल काम कर, तब आपको पता चलेगा यार बीमार में तो काम किया नहीं जा सकता, तब आप फील कर पाओगे। तो उसको कहते हैं एम्पैथी, है ना। तो कई बार ना हम लोग एम्पैथी नहीं रखते, सिंपैथी तो रख लेते फिर भी कई लोग, कि ठीक है बेचारे के साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना वो तभी संभव है ना जब आप उस सिचुएशन से गुजरोगे। कभी आप उस सिचुएशन से गुजरे नहीं ना, अभी आपको फील ही नहीं होगा जो वो पर्सन कैसा फील कर रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा उस सिचुएशन में जब वो होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है जब हमारे जीवन में समस्या आती है ना, तब हमारा हृदय ना एम्पैथी के लिए क्या बोलते हैं कंफर्टेबल हो जाता है, तब वो समझ पाता है जिस लोगों का दुख कैसा है। तो तब हम लोग ना और देखते हैं जो वास्तव में इसकी कैसे हेल्प करनी चाहिए, कैसे इसको रिलीफ मिले। तब फिर हम देखते हैं अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, कि हम भगवान की शरण लें, भगवान के और थ्रू चले जाए। कोई एग्जाम्पल बता सकता है, कोई सोच सकता है शास्त्रिक एग्जाम्पल, दुख आया भगवान के करीब चले गए। यस, ध्रुव महाराज, दुख आया, उनको लगा जब भाई मेरे को गोदी में नहीं बिठाया, मैं भगवान के पास खुद नहीं गए, लेकिन माता ने भेजा, लेकिन फिर भी दुख में गए। और यस, प्रहलाद महाराज, वो तो हमेशा ही भगवान के शेल्टर में थे, खैर दुख आया इसलिए नहीं गए। यस, हाँ, गुड। और द्रौपदी, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जब दुख आया तब भगवान के पास गए। तो कितने लोगों के जीवन में दुख है आप में से? लगता तो नहीं है दुख है, चंगा सी सब बढ़िया सब मस्त चल रहा है ना, है ना, कैसे हो जी, बढ़िया एकदम, है ना, जानदार एकदम। कोई पूछता है कष्ट में हो, कोई बोलता है कष्ट में, बोलता है यार बहुत बुरा हाल चल रहा है यार, क्या बताएं, कोई नहीं बोलता, सब किससे पूछे कैसे, बढ़िया, अब मस्त एकदम, और तू बता भाई, है ना। तो अगर हमारे जीवन थोड़ा सा भी कष्ट होगा ना, तो हम भगवान के और क्लोज जाएंगे। ये कष्ट जो है हमें भगवान के और नजदीक लेके जा रहे हैं। फिर है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में लास्ट लेटर है एम। एम स्टैंड फॉर मर्सी इन डिस्गाइज। तो डिस्गाइज मतलब होता है छुपा हुआ। भगवान की कृपा है, दुख में भगवान की जो कृपा है वो छुपी हुई है, दिखती नहीं है, लेकिन वो छुपी हुई कृपा है। What appears to be difficult, loss or pain is actually the Lord's hidden compassion meant for our spiritual growth. कई बार ना जो भगवान ना डिफिकल्टीज देते हैं, लेकिन भगवान की छुपी हुई कृपा है ना, कई बार हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम उस परिस्थिति से जाते हैं तब हमें समझ में आता है जब इससे ना मैं भक्ति में ग्रो कर गया, इससे मैं भक्ति में आगे बढ़ गया। भगवान का विशेष प्लान था वो दुख देने का। एक्सटर्नली लगता है जो दुख दिया है, लेकिन भगवान अपने पास बुलाने के लिए वैसा अरेंजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो में, नारद मुनि अपना जो पास्ट लाइफ है वो व्यास देव जी को बता रहे हैं। तो व्यास देव की बहुत इच्छा थी कि नारद मुनि इतने बड़े सेज कैसे बन गए, तो अपना पास्ट लाइफ बता रहे हैं। जो मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माँ जो घर के काम किया करती थी और मेरे से बहुत प्रेम करती थी। तो एक बार ऋषि मुनि आए, चतुर्मास 4 महीने होते हैं, चतुर्मास कहते हैं उनको, चतुर्मास में। तो उन्होंने बहुत सेवा की उनकी,
और मैं भी क्योंकि उनके साथ में था तो मेरे को भी सेवा करने का मौका मिल गया इस तरीके से। फिर वो चले गए तो उन्होंने जो सिखाया था मैं उसको प्रैक्टिस करता था, है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ शाम में गाय का दूध दोने के लिए जाती है और अंधेरा होने के कारण मेरी माँ को सांप काट लेता है और मेरी माँ की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, वही मर जाती है। नारद मुनि को बहुत दुख लगता है, लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि भगवान का अरेंजमेंट था। अच्छा हुआ जो मेरा एक शेल्टर था वो भी खत्म हो गया, अब मैं आराम से वन में जा सकता हूँ भगवान की भक्ति करने के लिए। हालांकि इतना कन्विक्शन हमारा नहीं होगा, आपकी माँ मर जाए, अच्छा हुआ एक व्यक्ति था वो भी चला गया, हम बोलेगा कोई। लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं अच्छा था, क्यों? भगवान का प्लान था। वो जो शेल्टर था जिनको लग रहा था जो वो देंगे, कई बार भगवान हमें इस तरीके से ना देते हैं प्रॉब्लम, लेकिन वो हिडन कृपा है, वरना हम ना उन्हीं पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, हमारे एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। तो वाई मर्सी कम्स इन डिस्गाइज, छुपी हुई तरीके से कृपा क्यों आती है? भाई डायरेक्ट आ जाए ना, D2H डायरेक्ट कनेक्शन हो, ये छुपा हुआ क्यों रहता है ना। तो बताते हैं टू रिमूव फॉल्स शेल्टर व्हेन द डिपेंड टू मच ऑन ईगो, पोजिशन, पीपल और कंफर्ट, द लॉर्ड में जेंटली और स्ट्रांगली रिमूव देम सो वी लर्न टू डिपेंड ऑन हिम। तो जो भी हमारा ईगो है, पोजिशंस है, फॉल प्रेस्टीज है, जो लोग हैं इन पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इन पर हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, तो भगवान कई बार प्रेम से, कई बार बहुत विग्रसली या स्ट्रांगली उनको हटा देते हैं ताकि हम एक चीज़ सीख जाए, एक ही शेल्टर है हमारे में, भगवान, है ना, और कोई नहीं कर सकता हेल्प हमारी। लेकिन हमें लगता है ना जब ये लोग हेल्प करेंगे, लोग हेल्प करेंगे, कोई हमें लगता है कोई हेल्प ही नहीं कर रहा हमारी, है ना। आपने देखा, आप सबके जीवन में अनुभव होगा, कई बार हम समस्या से गुजरते हैं ना और कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाता, हम कई बार खुद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और कई बार ना हम लोगों को बताते तो लोग समझ नहीं पाते हमारी समस्याओं को क्या है, तो लगता है कोई समझ ही नहीं रहा। तो वो एक्चुअली भगवान की कृपा है, छुपी हुई कृपा। दूसरा रीजन है क्यों भगवान इस तरीके से छुपी हुई कृपा देते हैं, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ग्रेटर डेंजर, अ स्मॉल लूज टुडे मे सेव अस फ्रॉम अ बिग फॉल डाउन टुमारो। तो क्या करते हैं भगवान, छोटा नुकसान करके ना बड़े नुकसान से हमें बचा लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा छोटा सा नुकसान हो गया, लेकिन वो छोटा सा नुकसान इसलिए हुआ बड़े नुकसान को बचाने के लिए। अच्छा है कि खराब है? जैसे मान लीजिए आप ना मार्केट में जा रहे हैं, है ना, और आपके पॉकेट में ना 10,000 रुपये थे, आप मार्केटिंग करने के लिए गए, किसी ने आपकी जेब काट ली, आपको बुरा लगेगा? भाई 10,000 रुपये थे, आप मार्केटिंग के लिए गए थे, पैसे काट लिया। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मार्केटिंग करने गया, उसके पैसे तो छीने उसकी गर्दन वर्दन काट दी, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? सिर्फ आप कितने लोगों को लगा कृपा थी, भाई बच गए, कम से कम गर्दन तो नहीं कटी हमारी, है ना, सिर्फ पैसे ही तो गए, हम तो सही सलामत है, कमा लेंगे यार दोबारा। लेकिन मान लो अगर गर्दन ही चली जाती तो ऑपरेशन कैसे कराते? तो कहने का मतलब क्या है, कई बार ना भगवान हमारे जीवन में कुछ छोटा सा हिलाते हैं, हमें लगता है यार कितना बड़ा नुकसान हो गया, एक्चुअली बहुत छोटा नुकसान किया भगवान ने बड़े खतरे से बचाने के लिए। जैसे एग्जांपल है, आपने सुना भी होगा, अकबर बीरबल की स्टोरी आती है। एक बार ना बीरबल का ना अंगूठा कट जाता है, सुना भी होगा शायद आपने, बीरबल का अंगूठा कट जाता है तो अकबर का अंगूठा कट जाता है तो बीरबल कहते हैं जहाँ पर ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा अंगूठा कट गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, डालो इसको जेल में डालो, है ना। तो जेल में डाल देता है और राजा शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल में, और जंगल में बहुत अंदर चला जाता है, सारे सिपाही बिछड़ जाते हैं और कबीले वाले होते हैं ना जो हुला पकड़ लेते हैं उसको, भाई तो बलि चढ़ाने चाहते हैं वो, तो देखते हैं जब बलि चढ़ाने जा रहे हैं तो देखते हैं अंगूठा ना कटा हुआ है, तो कहता है अशुद्ध है, ये पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दो, बेकार कहीं का बेकार लिया इसको, है ना। तो अकबर जब आता है राज्य वापस लौट के, उसको लगता है यार बीरबल ने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए, तो उसने अंगूठा कटा तो गला कटने से बच गया मैं, अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो बलि चढ़ जाती, है ना। तो बीरबल को बुलाता है, बीरबल तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा उस दिन अंगूठा कटा तो मैं गला कटने से बच गया, है ना। लेकिन ये बताओ तुम जो इतने दिन जेल में रहे, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ कि जा पना मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ,
अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ जाता। आप तो अपूर्ण हो गए, मैं तो पूर्ण था, मेरी भी तो मेरे साथ भी क्या हुआ, अच्छा हुआ। 2 दिन जेल में रह गए तो लेकिन लगे यार जेल में चले गए यार 2 दिन, बुरा हो गया। लेकिन ये छोटा सा लूज है बड़े खतरे से बचाने के लिए। लेकिन वो छोटा सा भी जो भगवान देते हैं ना, वो भी हमसे सहन नहीं होता। हमें लगता है वही कितना ज्यादा कष्ट हो रहा है हमारे जीवन में, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, बाहर बहुत ज्यादा कष्ट में है लोग, है ना। मेरा गम कितना कम है, सुने कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो अगर आप देखेंगे ना, बहुत लोग कष्ट में है, हमें तो भगवान बहुत थोड़ा दे रहे हैं, बहुत कहते ना एकदम छोटा सा, उसी में हम लोग विचलित हो जाते हैं, उसी में हम लोग की हालत खराब हो जाती है। अब उस पूरा छोड़ दें भाई साहब, जो हमारे कारनामे हैं, हम लोग ने जो गुल खिलाया ना इतने सारे जन्मों में, सब भगवान अगर वो गुलस्तान बना देना तब हमारी हालत क्या होगी सोचिए। तो हमें भगवान ना प्रोटेक्ट करते हैं छोटी छोटी समस्याएं देके, बड़े डेंजरस से। फिर है भगवान इसलिए भी हमें समस्या देते हैं, ये छुपी हुई कृपा जो है भगवान की इसलिए है ताकि जो हमारा सरेंडर है, शरणागति है भगवान के प्रति, जो हमारे विनम्रता है वो हमारे हृदय में बढ़े और हमारा जो हृदय है और कोमल हो। क्योंकि कोमल हृदय ही भगवान की कृपा को आकर्षित करता है, टैलेंट और सक्सेस नहीं। आप बहुत बड़े सक्सेसफुल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके हृदय में एरोगेंस है, आप भगवान की कृपा को समझ ही नहीं पाएंगे, आप भगवान की कृपा को कभी आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन एक कोमल हृदय है ना, वही भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकता है, वही समझ सकता है भगवान की कृपा को। मैं हमेशा कहता हूँ काउंट योर ब्लेसिंग। अगर हम काउंट करने जाएंगे ना, भगवान ने बहुत ब्लेसिंग दी होगी, है ना। बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो शायद औरों के पास नहीं है। मर्सी का मतलब समझते हैं? कृपा का मतलब, कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब क्या होता है, क्या लगता है कृपा का मतलब क्या है? हाँ हाँ, जिस चीज के हम काबिल नहीं है ना, वो चीज अगर हमें मिल रही है, इसका मतलब समझना चाहिए हम क्या है, कृपा हो रही है हम पे, है ना। लेकिन हमें क्या लगता है, यार मैं तो इतना काबिल था, मैं तो इतना टैलेंटेड था, फिर भी इतना कम मिला है, और मिलना चाहिए, है ना। लेकिन अगर सच पूछे ना, हम सबके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसके हम काबिल नहीं थे, फिर भी हमें मिला, वही है कृपा। बताया जाता है भगवान से अगर हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान अगर वो नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि भगवान हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। भगवान वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। तो कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है मैं भगवान से ये मांग रहा हूँ, मेरे को मिल जाए तो कृपा हो जाएगी, भगवान सुन नहीं रहे, ये भी एक समस्या है। लेकिन भगवान हमें ऐसा नहीं है जो हम मांगे वो दे दें। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा है। पिता भी ऐसे ही होते हैं। पिता जैसे मान लीजिए अभी ठंड का टाइम है, अब बच्चा बोले पापा आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। पापा बोलेंगे बेटा देखो अभी ठंड है, आइसक्रीम खाओगे गला खराब हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। गर्मी का महीना आने दो, पूरा कैरेट घर पे रख दूंगा, जितना खाना होगा खा लेना, लेकिन अभी नहीं खाना। तो बच्चा कहे यार पापा तो सुनते नहीं मेरी, पापा नहीं सुन रहे, लेकिन पापा क्या दे रहे हैं जो उस बच्चे के लिए सही है। तो भगवान भी ऐसे ही है। हम भगवान से मांगते तो बहुत कुछ है ना, लंबी लिस्ट है, दिल मांगे मोर, है ना। तो लेकिन क्या है, भगवान देते वो हैं जो हमारे लिए सही है। लेकिन सही चीजें हमें पसंद नहीं आती, है ना। जैसे मान लो सिंपल सब्जी हो, है ना, तो हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन डीप फ्राई सब्जी हो तो अच्छी लगेगी तब ज्यादा, है ना। मान लीजिए घर का दाल चावल सब्जी रोटी वो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन पिज्जा पास्ता आहा लेकिन अच्छा क्या है हमारे लिए, रोटी सब्जी, है ना। तो अच्छी चीजें ना कई बार ना जो हमारे लिए सही है जरूरी है, वो कई बार हमें ना उतनी अच्छी नहीं लगती, है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं भगवान हमें हमेशा वही चीज दें जो हम भगवान से मांगे, है ना। जब हमने भगवान से मांगा भगवान ने नहीं दिया, भगवान तो अच्छे नहीं है ना। ऐसा नहीं है, भगवान ने वो दिया जो हमारे लिए सही है।
हाउ टू रिकॉग्नाइज मर्सी इन डिफिकल्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लोगों को ना समझ में नहीं आता, जी प्रभु जी इतना समस्या हो रही है मेरी लाइफ में, है ना, कहते हैं मेरी लाइफ में स्यापे ही स्यापे चल रहे हैं एकदम, कैसे समझे जब भैया भगवान की कृपा है, सारी कृपा भगवान को हमको ही देनी थी, तो इनको भी दीजिए थोड़ा, इनको भी दीजिए थोड़ा, है ना। तो कैसे समझे हाउ टू रिकॉग्नाइज मर्सी इन डिफिकल्टीज, है ना। तो अपने आप से ना कुछ क्वेश्चन पूछने, अपने आप सब खुद इंट्रोस्पेक्ट करिएगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप 30 सेकंड के लिए सोच सकते हैं, है ना, और जो आंसर आएगा फिर एंड में उसका रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेडी? क्वेश्चन नंबर 1, इज द सिचुएशन मेकिंग मी मोर प्रेफुल? आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, क्या उसने आपको और ज्यादा प्रेफुल बनाया है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आई एम बिकमिंग मोर डिटैच फ्रॉम टेम्पररी थिंग्स। खुद सोच लीजिए, मतलब, है ना, समझ रहे ना। दूसरा क्वेश्चन, जब हमारे जीवन में समस्याएं आई तो मैं जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, क्या जो टेम्पररी चीज़ें हैं उनसे मेरे अंदर डिटैचमेंट आया कि नहीं आया। तीसरा है, आई एम रिमेंबरिंग कृष्ण मोर, क्या मैं भगवान को और ज़्यादा याद कर पाया। चौथा है, इज माई ईगो रिड्यूसिंग, क्या मेरे अहंकार को क्रश किया गया। इफ यस, दैट डिफिकल्टी इज मर्सी। अगर सारे आंसर यस है, इसका मतलब क्या है? भगवान की कृपा है। तो लग रहा है हमारे जीवन में समस्या चल रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जीवन में समस्या आ रही है, जो भगवान के महान भक्त है ना, उनके जीवन में भी समस्या आई है। आप देखोगे माता द्रौपदी के जीवन में कितना कष्ट आया, है ना। महात्मा विदुर, उनके जीवन, सोचो कोई मंत्री हो राज्य का, उसको निकाल दिया जाए, उसके पद से हटा दिया जाए, समस्या है कि नहीं? समस्या है ना। या रुक्मणी देवी के जीवन में हम देखते हैं कितना कष्ट है। उनकी मर्जी है भगवान से शादी करने की, लेकिन उनके जो भाई हैं, उनके जो पिता हैं, कहीं और शादी कर रहे हैं, शिशुपाल से शादी कर रहे हैं। सोचिए, आजकल तो बहुत बड़ी समस्या, भाई मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, है ना, ये भी एक समस्या कई लोगों के लिए। तो मान लीजिए रुक्मणी जी के जीवन में भी समस्या आई, ऐसा नहीं है जो उनकी शादी बहुत आसानी से हो गई एकदम। फिर है श्री हरिदास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं उनके जीवन में कितनी समस्या आई। 22 बाजारों में उनको कोड़े से पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान का नाम ले रहे थे। हाँ, बताएंगे कभी, बैठिए हमारे साथ। कई लोग हमें समस्या दिए हैं। तो हरिदास ठाकुर, उनके जीवन में हम देखते हैं इतना कष्ट उनको सहना पड़ा भगवान की भक्ति करने के लिए। या हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, भगवान की भक्ति करने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ा। तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, जो बड़े बड़े महान भगवान के भक्त हुए उनके जीवन में भी कष्ट आए। अगर हमारे जीवन में कष्ट आए तो कौन सी बड़ी बात है, कहता हम किस खेत की मूली है ना, गाजर हो, टमाटर हो, जो भी हो। लेकिन जब इतने महान डिवोटीज के जीवन में अगर कष्ट आ रहा है तो हमारे जीवन में कष्ट आया तो नॉट अ बिग डील। तो कुछ सॉल्यूशंस है ना, ये अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए तो हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। ये तो पर्सपेक्टिव था, ये किस पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए कभी हमारे जीवन में समस्या है तो। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है तो उनके सॉल्यूशन भी होंगे, ठीक है। तैयार है? अभी तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऐसा तो नहीं सब बाउंसर, ठीक है। तो सॉल्यूशन को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ह्यूमन एफर्ट्स इनसफिशिएंट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। अभी तो सॉल्यूशन बताने वाले थे। सॉल्यूशन जानने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है तो द्रौपदी ना बहुत प्रयास करती है अपने पतियों से रक्षा के लिए, या आप मेरे को बचाइए, है ना। वो भीष्म पितामह के पास जाती हैं, द्रोणाचार्य के पास जाती हैं, कोई भी उनकी सहायता नहीं करता या नहीं कर सकते, उस स्थिति में नहीं है। तो वो अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ लेती हैं, जो भाई अपनी इज्जत खुद ही बचाऊंगी, चलो कोई ये सहायता नहीं कर रहे ना,
मैं अपनी समस्या से खुद ही समाधान करूंगा। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन दुशासन जो है उनके पास 10,000 हाथियों का बल है। सोचिए 10,000 हाथियों का बल, और एक अबला स्त्री क्या कर लेगी। तो क्या करती है वो ना, अपने दांत से सारी दबा लेती हैं। जो हाथ सफिशिएंट नहीं हो रहे, दांत से भी पकड़ लेती हैं। लेकिन जब उनको समझ में आ गया ना ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो एक हाथ उनका छूट गया, मतलब होल्ड नहीं कर पा रही, एक हाथ बचा हुआ है। अब उनको समझ में आ गया मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए और भगवान को पुकारा, गोविंद। बोलिए गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे ही भगवान का नाम लिया, तुरंत भगवान वहां पे आ गए उनकी रक्षा के लिए। तो ह्यूमन एफर्ट्स इनसफिशिएंट टू प्रोटेक्ट oneself। हम सोचे ना हम अपनी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तेरा भाई चैम्प पे चैम्प फाड़ देगा, देख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इवन ह्यूमन क्या, गजेंद्र जो इतना बड़ा शक्तिशाली था, गजेंद्र हाथियों का राजा, उसके पास इतनी शक्ति थी, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। अल्टीमेटली भगवान की शेल्टर लेनी पड़ी, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये जो प्रॉब्लम्स का जो हम सॉल्यूशन देंगे, ये ना कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कुछ ऐसा मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है कुछ। ये जो सॉल्यूशन है ये कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन ही है। अगर इनको हम करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो सकता है हमारे जीवन में आएगी नहीं। ये लास्ट लाइफ होगा जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, इसके बाद कभी आएंगी नहीं। जैसे होता है ना, मतलब एक बार इंजेक्शन लगा लीजिए फिर कभी होगी नहीं प्रॉब्लम, वैसा। हाँ, एंटीडॉट, वैक्सीनेशन, जो भी कह लीजिए। तो सबसे पहला है सॉल्यूशन, चैंट विथ डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक व्यक्ति, बाकी सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया। कितने लोग अपने से माला करते हैं? माला करते हैं, चैंटिंग? गुड। कई लोग नहीं भी करते। तो चैंटिंग का मतलब है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लेना चाहिए बहुत आतुरता के साथ। अगर आप नियम के साथ ले रहे ना तो ठीक है, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस नियम में ना आतुरता होनी बहुत जरूरी है, डेस्परेशन होनी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, शादी के लिए बहुत डेस्परेट रहते हैं, भाई शादी हो जा, अपनी शादी हो जा बस, है ना, हे राम। तो मान लीजिए चैंट विथ डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन। जैसे बताया जाता है भगवान है ना, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितनी काउंटिंग की, भगवान ये देखते हैं आपने कितना रोए भगवान के लिए। जो भगवान का नाम लिया, कि भगवान को रोते हुए हृदय से हेल्पलेसली ग्रैटिट्यूड के साथ भगवान को पुकारा कि नहीं पुकारा, कि बस आर्टिफिशियल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हो गया। ये क्या है? डिसिप्लिन। राउंड्स कंप्लीट। ये होता है कैसे से पूछा माला होगी, हाँ माला खत्म प्रभु जी, खत्म माला खत्म। तो डेस्परेशन होनी चाहिए, भगवान उससे रिस्पॉन्ड करते हैं हम कितना भगवान को आतुरता के साथ पुकार रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब हम डिसिप्लिन को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है डिसिप्लिन नहीं चाहिए ना, डेस्परेशन में लेके आऊंगा, डिसिप्लिन हटा दूंगा, नहीं। डिसिप्लिन और डेस्परेशन दोनों की जरूरत है। डिसिप्लिन सपोर्ट डेस्परेशन, बट डेस्परेशन गिव लाइफ टू डिसिप्लिन। समझ में आया? तो जो डेस्परेशन है उसको सपोर्ट करता है डिसिप्लिन, लेकिन जो डेस्परेशन है वो लाइफ है डिसिप्लिन का। तो अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से नहीं कर रहे तो क्या समस्या होगी? डिसिप्लिन विदाउट डेस्परेशन इज अ रिचुअल। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन विदाउट डेस्परेशन इज इक्वल टू रिचुअल। ये मैकेनिकल एकदम, बस हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, बस कर दिया एकदम रिचुअल की तरह। ठीक है, इतना कोटा था मेरा, पूरा कर दिया। कई लोग पढ़ते ना पढ़ाई भी, 4 घंटे शेड्यूल बनाया था आज, सिलेबस टिक, कितना समझ में आया नहीं समझ में आया वो पता नहीं, बस डिसिप्लिन के साथ 4 घंटा पूरा आज का तो हो गया जी, जयराम जी की, है ना। लेकिन ये क्या है? रिचुअल है सिर्फ, इस तरीके से डिसिप्लिन विदाउट डेस्परेशन। सेकंड है डेस्परेशन विदाउट डिसिप्लिन इज इक्वल टू अनस्टेबल।
समझ में आ रहा है? डेस्परेशन विदाउट डिसिप्लिन इज इक्वल टू अनस्टेबल। मान लीजिए मुझे ठीक है आपने बताया ना मन से करना चाहिए एकदम, तो जब मन होगा तब करेंगे, जब मन नहीं होगा नहीं करेंगे। आज ना मन नहीं कर रहा, आज नहीं करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब क्या? डेली करेंगे, मन करे ना करे डेली करना है। लेकिन डेस्परेशन क्या है? जिस दिन मन करेगा ना हाँ उसी दिन करेंगे। आज मन नहीं कर रहा, आज 2 ही माला कर लेते हैं। आज बहुत मन कर रहा है, आज एकदम भाव भक्ति जाग रही है। आज एकदम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। तो अनस्टेबल, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना? थर्ड क्या है? डिसिप्लिन प्लस डेस्परेशन इज इक्वल टू प्योर डिवोशन। नियम से भी करना है, डेली करना है विदाउट फेल, डेली, और एकदम प्रार्थना के भाव में, प्रेफुल मूड में, ग्रैटिट्यूड के साथ एकदम हृदय से पुकारना भगवान को, तब वो शुद्ध भक्ति का अंग है फिर वो, है ना। समझ में आ गया? पहला सॉल्यूशन, चैंट विथ डेस्परेशन नॉट। तो शुरू में डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, लेकिन धीरे धीरे डेस्परेशन होनी चाहिए उसमें, धीरे धीरे आतुरता आनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे सिर्फ डिसिप्लिन के साथ ही चल रहा है, फिर धीरे धीरे वो रिचुअल बन जाएगा, मैकेनिकल बन जाएगा। दूसरा है, कई बार जब आपके जीवन में समस्याएं, जब हम इस समस्याओं से बहुत गुजर रहे होते हैं ना, रीड ग्रेट वैष्णव बायोग्राफी। जो बहुत भगवान के उन्नत भक्त हैं, ये जो महान भक्त भगवान के हुए हैं, उनकी ना बायोग्राफी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर हो, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद। अगर जब हम देखेंगे ना इनके जीवन में कितना कष्ट आया, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, आपको लगेगा ना मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर वो हैं जिन बताते हैं वो मैजिस्ट्रेट थे, तो वो एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए जो कि बहुत गलत काम कर रहा था, ढोंगी गुरु टाइप में था। तो वो ब्लैक मैजिक जानता था, उसने पूरा ब्लैक मैजिक कर दिया उनके परिवार पे। उनके परिवार इवन वो बहुत बीमार रहने लगे, मतलब इतने वीक हो गए, इतना समय वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही कई समय तक। बहुत बाद में जाके उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा, अरेस्ट किया, फिर उसके जो जटाएं होती है उसको काटा। तो उसकी कहते हैं ऋषियों की जो सारी शक्ति जटा वटा में होती है, तो काटा तब जाके वो ठीक हुए। सोचिए मतलब इतनी समस्याएं आई उनको, ऐसा नहीं बहुत आसान था। और उस समय अब संप्रदाय का बोलबाला भी बहुत ज्यादा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके जीवन में देखेंगे तो इनके जीवन में भी बहुत कष्ट आया। मतलब बताते हैं साधुओं ने इनकी सुपारी दे दी, भैया ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये शुद्ध भक्ति प्रमोट कर रहे हैं। तो ब्राह्मण लोग जो थे, जातिवाद ब्राह्मण थे, उन्होंने दे दिया जब भैया ये तो गलत प्रचार कर रहे हैं, तो किसी को भी ब्राह्मण बना दे रहा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज हमेशा कहा करते थे, भगवान की टीचिंग्स है जो गुण कर्म विभागशा, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, गुण और कर्म के हिसाब से है, वो जाति के हिसाब से नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, गुण और कर्म के हिसाब से है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ना गुण और कर्म से जो भी ब्राह्मण होता था उसको ब्राह्मण की दीक्षा देते थे। लेकिन कई लोगों को जो जाति गोस्वामी थे उनको ठीक पसंद नहीं आया उनको, तो उन्होंने ही सुपारी दे दी इनकी। सोचिए हमारे साथ तो ऐसा तो नहीं है ना, कम से कम कोई हमारी सुपारी लेके बैठा हो, ये दिखेगा भाई कॉलेज से जाता है, हाँ 2 बजे। सोचिए इतना कष्ट, सोचिए। या शिल प्रभुपाद, उनके जीवन में देखेंगे बहुत कष्ट आए। 2 हार्ट अटैक आए जब वो अपने गुरु का संदेश पालन करने के लिए जा रहे थे। जब वो वहां गए किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हिपीस के बीच में रहे, उनकी जूठी प्लेट साफ की, उनका सामान चोरी कर लिया, टेप रिकॉर्डर लेके गए थे वो टाइपराइटर, वो किसी ने चुरा लिया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो जब इन सारे आचार्यों का और भी बहुत सारे आचार्यों का जब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो जो हमें भक्ति में डाउन फील हो रहा है ना, हमें लग रहा है ना हमारे जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। तीसरा है हेल्प अदर वैष्णव ओवरकम देयर प्रॉब्लम। दूसरे भक्तों की सहायता करनी चाहिए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप कहेंगे बोझी हमारी समस्या समाधान कोई कर नहीं रहा, हम दूसरे की समस्या समाधान करें। एक्चुअली अगर आप दूसरे की समस्या का समाधान करेंगे ना, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। याद रखिए, जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा, जो आपने दिया है वही आपको। अगर आपने दूसरे की सहायता की है उसको प्रॉब्लम से बाहर आने में, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमने किसी की सहायता नहीं की। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा,
ये लंदन सेक्रेटरी ऑफ यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक सर्वे किया था। तो उन्होंने क्या सर्वे किया था, उनके पास जो भी डिप्रेशन के केस आते थे, सेक्रेटरी थे तो जो भी उनके पास डिप्रेशन के केस आते थे, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो उनके पास जो भी आता था ना सॉल्यूशन के लिए, सेक्रेटरी थे मिलने के लिए आता था, तो बोलते थे ये ना कुकीज का बैग है, आप ना उस व्यक्ति को देख के जो बहुत नीडी लगे आपको, है ना। तो वो कहता डॉक्टर साहब मैं ही, मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपके पास आया, मुझे ही खिला दीजिए कुकीज, अब मैं उसको देख के आऊँ जो नीडी है, मैं आपके सामने आया, मुझे ही जरूरत है ज़्यादा। तो उन्होंने क्या सर्वे में पाया, जो व्यक्ति बोले जो भैया हमें ही खिला दो या हमें ही दे दो, हम सब पूछ नहीं रहे, अब मैं किसी को देख के आऊँ, तो वो व्यक्ति ना कभी बाहर नहीं आ पाए। लेकिन जिन व्यक्ति ने डॉक्टर के कहने पे, साइकेट्रिस्ट के कहने पे गए और किसी व्यक्ति को खिला के आए, जल्दी बाहर आ गए अपने प्रॉब्लम से। तो इसलिए अगर हम हेल्प करेंगे दूसरे वैष्णव को उनकी समस्या से बाहर आने के लिए, तो हम भी अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। और many problems reduce simply when a devotee feel heard and respected। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, उन डिवोटीज के साथ ना बैठिए, बस उनको सुनिए। कई बार ना कोई सुनने वाला नहीं होता। आजकल देखो लोगों को ना बहुत तेज बोलना पड़ता, बहुत जोर से बोलते लोग। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को ना दूसरे व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं। ये होता है ना डिबेट, देखा डिबेट में, या आजकल लोग बहुत लाउड बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है मैं जोर से बोलूंगा तो मैं अपनी बात इस व्यक्ति को आसानी से समझा पाऊंगा। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं समझते। सब यही सोच रहे हैं कि मेरी बात को ये सुन ले, सब सुनाना चाह रहे, सुनना कोई नहीं चाह रहा। लेकिन कोई अगर आप सुनते हो किसी की प्रॉब्लम, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो प्रयास करें, कोई वैष्णव अगर परेशान है ना, उसके साथ बैठे, उसको टाइम दे, उसको सुने। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने अपने जीवन में फील की है, उस व्यक्ति को हम क्या एडवाइस दे रहे हैं ना, कई बार ना वो नहीं सुनेगा। जैसे मान लो कई बार मैं किसी भक्त को कुछ बोलूं, हो सकता ना सुने। आपने किसी भक्त को कोई अच्छी एडवाइस दी, उसकी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए वो, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग है उसके, उससे बाहर नहीं आ पा रहा। सिंपल काम करिए, उसके लिए ना प्रार्थना करिए भगवान से। अगर बताया जाता है प्रेयर डज व्हाट एडवाइस कैनॉट, प्रार्थना वो काम कर सकती हैं जो हमारी एडवाइस नहीं कर पाएंगे। कई बार हम ना एडवाइस बहुत देते हैं, ऐसा कर लो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा परेशान है, वो कर ही नहीं पाता। सिंपल क्या करिए, भगवान से प्रार्थना करिए उसके लिए, भगवान मेरे जीवन में तो बहुत समस्या है, लेकिन ये भक्त के जीवन में कोई समस्या ना आए। लेकिन बहुत मुश्किल है, मैंने कहा भगवान हमारा पहले देखो, है ना, भगवान सब पे कृपा करे शुरुआत, तो हमारा तो ऐसा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम सेल्फलेसली अगर प्रार्थना कर पाए ना उन भक्त के लिए, बहुत जल्दी काम करता है। डोंट आस्क व्हाई मी, मैं ही क्यों, है ना। नहीं, चौथा नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव है। कई बार हमें लगता है ना, प्रभु जी मैं ही क्यों। एक भक्त कहते हैं, प्रभु जी आप हमेशा मुझे ही डांटते हो, इनको भी डांटिए थोड़ा, है ना, इनको भी थोड़ा बोलिए, है ना, आपने मुझे जितना डांटा है ना, इन लोगों को भी डांट दो तो ये भी सुधर जाते हैं। तो मान लीजिए कई बार हमारे साथ क्या होता है, मैं ही क्यों, वाई मी, है ना। डोंट आस्क वाई मी, आस्क व्हाट इज कृष्णा टीच मी। हमें ये पूछना चाहिए, भगवान आपने मुझे इस स्थिति में डाला है ना, जरूर आपका कुछ प्लान है। हो सकता है मैं ना समझ नहीं पा रहा, हो सकता है मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन भगवान आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं ना, मुझे वो रिवील करिए। अनलेस कि हम ये पूछें वाई मी, आस्क व्हाट इज कृष्णा टीच मी। और लास्ट में एक स्टेटमेंट है, उसको बोल के मैं एंड करूंगा। डिवोशन डजंट मीन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, डिवोशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ फेथ इन कृष्णा। डिवोशन का मतलब ये नहीं है जब भक्ति करेंगे सब दुख दर्द सारी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा होता ना तो ब्रज में ना भगवान जब नहीं प्रकट हुए थे तो ज्यादा शांति थी। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए, आए दिन एक ना एक असुर आ रहा है, तूफान मच रहा है, कभी तन्नावत आ रहा है, कभी पूतना आ रही है, कभी अगासुर, कभी बकासुर, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है।
है ना। तो डिवोशन डजंट मीन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम। कई बार लोग क्यों भक्ति करते हैं, हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, भक्ति करेंगे ना कोई समस्याएं नहीं होंगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। भैया ऐसा नहीं है। डिवोशन डजंट मीन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, डिवोशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ फेथ इन कृष्ण। ये है भक्ति का मतलब। ठीक है, तो समराइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कशन किया आज। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम का एक्रोनिम देखा था, है ना, याद है। पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, आर स्टैंड फॉर रिमेंबर कृष्णा, ओ स्टैंड फॉर opportunity to closer Krishna, B stand for boost our bhakti, L stand for let it go, E stand for empathy for others, M stand for mercy in disguise। सॉल्यूशन हम लोग ने डिस्कशन किए थे। पहला सॉल्यूशन क्या था, हाँ, चैंट विथ डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन। इसमें मतलब ये नहीं डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए, वो भी क्लियर किया था। हाँ ये लिख लिया बस। फिर सेकंड क्या था, हाँ, रीड ग्रेट वैष्णव बायोग्राफी। कभी भी लगे ना समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, जो आचार्य गण ने कितना संघर्ष किया है, उनके जीवन में कैसे कैसे समस्या है, जिसमें मैंने बताया जो भक्ति विनोद ठाकुर, उनके जीवन में कितना कष्ट है, भक्ति सिद्धांत, ब्राह्मण लोगों ने सुपारी दे दी उनकी मारने के लिए, उस पान वाला सुपारी नहीं, समझ जाइए कौन सी सुपारी, पूजा के लिए नहीं थी सुपारी, लीजिए सुपारी पूजा करी। फिर था तीसरा क्या था, हेल्प अदर वैष्णव टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।